गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है आपने देख लिया होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है क्लास 12th फिजिक्स की। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि प्रत्येक दिन आप लोगों को एक वीडियो मिलता रहेगा और बिल्कुल सीरियल से मिलता रहेगा। ये नहीं कि आज हमने इस टॉपिक का थोड़ा बता दिया, कल उस टॉपिक का थोड़ा बता दिया, ऐसा नहीं। जो भी टॉपिक चल रहा है उसको दाइंड करेंगे हम लोग, और दाइंड करने के बाद में उसको आगे बढ़ेंगे। पहले कल का हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कल हम बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र में संबंध। वैद्युत क्षेत्र और एक तरफ कौन सा है, गुरुत्वीय क्षेत्र। ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, सर्वप्रथम परिभाषा वैद्युत क्षेत्र की। और गुरुत्वीय क्षेत्र में किसकी परिभाषा, गुरुत्वीय क्षेत्र की, गुरुत्वीय क्षेत्र की डिफिनेशन। दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनकी डिफिनेशन। फिर इधर आती है गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र की डिफिनेशन। तीसरा पॉइंट यहाँ पर आता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव। क्या आता है, वैद्युत विभव। इधर क्या आता है, गुरुत्वीय विभव। इधर क्या आता है, वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य। फिर इधर क्या आता है, गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र में किया गया कार्य। तो मतलब हमें कितनी डिफिनेशनें पढ़नी है, चार डिफिनेशन पढ़नी है। हमें 4 डिफिनेशन पढ़नी है और इन चारों डिफिनेशनों को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो सर्वप्रथम हमने पढ़ ली थी इसकी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या हमने बताई थी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश लाने पर किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करे। मतलब किसी या कोई आवेश होगा, ये आवेश है, और इस आवेश के चारों ओर कोई दूसरा आवेश लाने पर, कोई दूसरा आवेश मान लीजिएगा प्लस Q0 आवेश ले लिया, कोई दूसरा आवेश लाने पर किसका अनुभव करे, बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या बताई थी, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा आवेश लाने पर बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर इसके बाद आती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद डिफिनीशन क्या है हमारी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी डिफिनेशन हम लोग अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक करके हम बता देते हैं परिभाषाओं को, ठीक। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक एक परिभाषा बताते हैं, ठीक। ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग बता रहे थे वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से डिनोट करते हैं, इसका सूत्र होता है F/Q0। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, फार्मूला है। तो इसकी डिफिनेशन कैसे हम लोग बनाएंगे, अगर Q0 को हम 1 मान लें, एकांक आवेश, क्या मान लें इसको, एकांक आवेश, एकांक परीक्षण धन आवेश। कैसा है ये भैया, एकांक परीक्षण धन आवेश। ये कौन सा आवेश है, एकांक परीक्षण धन आवेश। अब यहाँ पर Q0 की जगह पर 1 रखेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी,
एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा किसी एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल कार्य करता है, एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा जितना बल कार्य करता है, एकांक परीक्षण धनावेश पर जितना बल लगाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसकी एकांक परीक्षण धनावेश को एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इसका यदि हम लोग मात्रक देखें, ई का मात्रक, ई बराबर सूत्र होता है F/Q0। अब ई एफ का मात्रक होता है न्यूटन और प्रति ये Q0 आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलाम। ये तो न्यूटन प्रति क्या हो गया? इसका मात्रक कूलाम होगा। या हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका और एक मात्रक नया निकाल सकते हैं। F बराबर सूत्र होता है MA और M क्या होता है? किलोग्राम। त्वरण होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब Q बराबर क्या होता है? IT। I क्या है? एम्पियर। धारा का मात्रक होता है एम्पियर और T का मतलब एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पर मान निकल के आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे एम्पियर सेकेंड। क्या लिखेंगे? एम्पियर सेकेंड। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये सेकेंड नीचे उतर आएगा तो इसका मात्रक एक हमें नया मिल जाएगा, किलोग्राम मीटर पर एम्पियर। और सेकेंड, ये दो घातें हैं, इस पर एक घात तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमने क्या इसको हिंदी में लिख देते हैं, सेकेंड स्क्वायर है। अब यहाँ पर ये सेकेंड नीचे उतर आएगा तो सेकेंड की घात कितनी हो जाएगी? 3। अर्थात ये भी एक मात्रक निकल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब मात्रक आ गया, एक तो ये न्यूटन प्रति कूलाम होता है और दूसरा कौन सा है हमारा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड की घात 3। ये हमारा मात्रक हो गया। ठीक। और यदि हम इसकी विमा निकालें, किसकी विमा निकालें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर निकाल देते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा, ध्यान से सुनिएगा। तीव्रता की ई बराबर क्या हो जाएगा? ये किलोग्राम किलोग्राम में होता है, द्रव्यमान द्रव्यमान की विमा होती है M, और ये क्या हो गया? L बटे ये एम्पियर हो रहा है अर्थात A, और ये हो गया टाइम T की घात 3 हो गया। तो E बराबर आ गया ML A की घात -1 T की घात -3। ये इसकी विमा निकल गई। किसकी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा ये हो गई। मात्रक ये एक है, दूसरा मात्रक ये है। ठीक। और ये इसकी डिफिनेशन हो गई। ठीक। डिफिनेशन हमने कहाँ से बनाई है? यहाँ से एक बार फिर से इसका रिवाइज करेंगे हम लोग। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल या एकांक परीक्षण धनावेश द्वारा उत्पन्न बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या यही परिभाषा बोलिएगा। एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये एक मात्रक ये इसकी विमा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सारी डेफिनेशनें बतानी है। और यदि ये आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर अपने दोस्तों के साथ में करें।
ठीक, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ले लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इसके बाद आ गया वैद्युत विभव। इसके बाद क्या हो गया? वैद्युत विभव। ध्यान से सुनिएगा, वैद्युत विभव क्या होता है? इसका सूत्र होता है V बराबर F अपान V बराबर W अपान Q0। ये सूत्र होता है V बराबर W अपान Q0। देखिएगा वैद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव की परिभाषा समझिएगा। सबसे पहले क्या होता है, इसको यदि हम Q0 बराबर 1 मान लें, 1 कूलाम मान लें, इसको क्या मान लें? 1 कूलाम आवेश मान लें। क्या मानेंगे? 1 कूलाम मतलब एकांक परीक्षण धन आवेश। ये आ गया कि एकांक परीक्षण धन आवेश किसी, इसकी डिफिनेशन क्या होगी सुनिएगा, किसी बिंदु को अनंत से गुरुत्व एकांक परीक्षण धनावेश, या इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए V बराबर W अपान क्या है? Q0 है। तो सर्वप्रथम इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर V बराबर क्या आ जाएगा? W आ जाएगा ना। देखिएगा इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से, कहाँ से? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लीजिए यहाँ पर एकांक परीक्षण धनावेश को, ये Q0 को कहाँ तक लाने में? यहाँ तक। एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसकी डिफिनेशन क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है, जितना बीच में ये, जितना यहाँ से यहाँ तक आने में कार्य हो, वही क्या कहलाएगा? वैद्युत विभव कहलाएगा। क्या परिभाषा है? एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है। क्या डिफिनेशन है? एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये कहलाता है वैद्युत विभव कहलाता है। ये आ गई परिभाषा। तो इसको हमने एकांक का मतलब 1 मान लिया, तो यहाँ पर जब रख दिया 1 तो W बराबर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका सूत्र क्या होता है? इसका मात्रक वैद्युत, इसे कहाँ से डिनोट करते हैं? इसे V से प्रदर्शित करते हैं। कहाँ से? V से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग कहाँ से इसे प्रदर्शित करते हैं? V से प्रदर्शित करते हैं। अब V बराबर क्या होता है? W अपान Q0। अब ये क्या है? ध्यान से सुनिएगा, ये है कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और ये आवेश जूल प्रति कूलम। एक कार्य का मात्रक ये आ गया हमारा जूल प्रति कूलम। दूसरा क्या होता है? कार्य बराबर सूत्र होता है, इधर आगे ही लिख देते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में
विस्थापन, क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे कूलाम आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश Q0 है। ठीक, अब आवेश का ये बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। अब ये विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। ये क्या है, कूलाम, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। ये किसका मात्रक निकल के आ गया, विभव का मात्रक निकल के आ गया। किसका आ गया, विभव का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम निकल के आ गया। अब एक मात्रक ये जूल प्रति कूलाम। परीक्षा में आप लोगों के क्वेश्चन में कहीं कहीं पर ये भी मिलेगा, तो हमें क्या करना है, पहचानना है इसको, कि इसको कैसे पहचानेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग पहचानेंगे। अब क्या निकालना है, विभव की विमा, इधर लिख देते हैं विभव की, यही लिख देते हैं, तो देखिएगा इधर विभव की विमा, विमा क्या होगी, V बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा विमा इस सूत्र से, ये बल है, अब बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया, अगर सही तरीके से इसका मात्रक और सटीक तरीके से जाएं हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, एक मिनट। बल है F बराबर, सूत्र होता है ma। F बराबर क्या होता है, ma। m क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मात्र, ये त्वरण का मात्रा मीटर प्रति सेकंड, ये द्रव्यमान का मात्रा क्या है, किलोग्राम है। ध्यान से सुनिएगा इधर। तो यहाँ पर और सटीक तरीके से इसका मात्रक हम लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। न्यूटन की जगह पर क्या रख देंगे, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे मीटर बटे कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम क्यू बराबर होता है I इंटू टी, अर्थात ये होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणे। अब ये हो गया धारा का मात्रक होता है एम्पियर गुणे समय। तो यहाँ पर समय का मात्रक क्या हो जाता है, ये टाइम है, टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। टाइम का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति। अब ये सेकंड, ये एक दिया, एक ये दिया, इसको क्या लिख लेंगे, एम्पियर। और ये सेकंड कितनी बार है, तीन, दो बार ये है, एक बार ये, तो अर्थात सेकंड क्यू। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर सेकंड क्यू। ये एक मात्रक निकल के इसका आ गया। ठीक, एक ये मात्रक निकल के आ गया। अब इसकी इसी सूत्र से क्या निकालेंगे, इसकी विमा निकालेंगे। तो V की विमा देखिएगा, V की विमा क्या होती है, V बराबर हो जाएगा, किलोग्राम है द्रव्यमान अर्थात m, ये मीटर है, मीटर कितनी बार आया था, मीटर है 2 बार, अर्थात मीटर अर्थात L की घात 2 बटे एम्पियर अर्थात A, और टाइम T की घात 3, अर्थात यहाँ पर हो जाए mL स्क्वायर A की घात -1 T की घात -3। ये क्या निकल गया, ये V की विमा निकल गई। तो देखिएगा हमने इसमें कितनी चीज़ें पढ़ ली हैं। एक तो डिफिनेशन पढ़ी पहली, फिर इसके बाद हमने इसके सूत्र, इसका मात्रक निकाला, मात्रक एक ये निकाला हमने, एक ये मात्रक निकाला, एक बिल्कुल हमने विमा के रूप में मात्रक निकाला है बिल्कुल MKS पद्धति में, और एक ये विमा ने, मतलब 4 चीज़ें निकाली हमने। कितनी, एक परिभाषा, दूसरे 2 मात्रक, तीसरी विमा, चौथी विमा हमने निकाल ली है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा 1 मिनट और। अब यहीं पर एक परिभाषा और आती है, हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, और कार्य जो होगा वो स्थिति ऊर्जा होगी। इसके बाद एक डिफिनेशन आती है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है वैद्युत स्थिति ऊर्जा, क्या होती है,
ध्यान से समझेंगे हम लोग। क्या होता है, किसी पिंड को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है तथा कार्य करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या है इसकी डिफिनेशन, एकांक परीक्षण धनावेश को, क्या होता है, एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य प्राप्त होता है तथा कार्य करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या होता है इसकी परिभाषा, एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करने पर जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये सूत्र होता है। इतनी ऊर्जा जब पिंड को मिल जाएगी तो वो क्या प्राप्त कर लेगा, जब इतनी ऊर्जा मिल जाएगी तो पिंड क्या करने लगेगा, कार्य करने लगेगा। अर्थात ये सूत्र था। इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक जो होगा इसका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, मात्रक जूल होता है। और इसकी जो विमा होगी, जो हमारे कार्य की विमा होगी वही इसकी विमा होगी। ठीक, तो बच्चों आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा, अगर आप लोगों को सेशन ये अच्छा लग रहा है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको टाइमली मिल सके। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।